के क्लास में आपका स्वागत है। हम पाठ 8 तक पढ़ चुके हैं। आज 9वां पाठ निर्भय बनो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जिसका साहित्य प्रकार आत्मकथा उपन्यास अंश है। यहाँ पे कितने चौराहे उपन्यास में से ये 7वां प्रकरण निर्भय बनो लिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का समय काल जो है वो 1921 से लेकर 1977 तक का रहा है। इनका जन्म जो है वो बिहार में वर्तमान जो पूर्णिया जिला है उसके औराही हिंगना गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा विराटनगर नेपाल और वाराणसी में हुई है। भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और जेल भी जा चुके हैं। फिर उसके बाद इन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। इनका पहला उपन्यास जो है मैला आंचल वो बहुत ही विख्यात हुआ था। पहले दूरदर्शन पर सीरियल के रूप में भी मैला आंचल प्रसारित हो चुका है। ये अच्छे कहानीकार और रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में विख्यात है। रेणु जी के जो रचनाएं हैं उनमें इनका जीवन भी दिखाई देता है। जीवन के अच्छे और खराब, मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ इन्होंने अपनी रचना में मानवता की अभिव्यक्ति की है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें लोक बोली और शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इनके जो रचना है उसमें आंचलिक भाषा दिखाई देती है। मैला आंचल, पति परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया था। तो यहाँ पर निर्भय बनो, हमें डरना नहीं चाहिए। विद्यार्थी के जीवन में मानवता का और अन्य जो नैतिक मूल्य हैं उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पे प्रियोदा अर्थात कि मनमोहन जो यहाँ पे इस उपन्यास में नायक है उसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है। हमारे अंदर निर्भयता, हम डरे नहीं किसी से, इस गुण का विकास हो, इस हेतु से यहाँ पे ये पाठ दिया गया है। तो आपके ऊपर ही आधारित है। बच्चों से ही जो बात यहाँ पे दी गई है वो 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए ही दी गई है। तो बहुत ही अच्छा उपन्यास अंश यहाँ पे दिया गया है जिसे आज हम पढ़ेंगे। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है, उसको लोग प्रियोदा के नाम से जानते हैं। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया यानी मुट्ठी भर अनाज, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। मतलब जो प्रियोदा है उसने अपनी एक टोली बना रखी है, मित्रमंडल है, और मित्रमंडल का काम है कि हर रविवार को सन्यासियों के लिए मुठिया एकत्र करना और फिर उसे सन्यासी आश्रम में दे आना। साथ ही अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए उसके घर पर हाजिर होना, जब तक वो ठीक न हो जाए उसकी सेवा करना। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान नदी है, परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। मतलब शनिवार को रविवार
के लिए क्या कार्य आयोजन करना है, उसके लिए ये दल शनिवार को शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद परमान नदी के किनारे बालूचर, मतलब वहां पे बालू बहुत है, तो उस पर ये दल इकट्ठा होता है, जहां पे प्रियोदा जो है दल का नेता है, वो दुनिया भर की खबरें सुनाता है और रविवार के प्रोग्राम को तय करता है कि कौन कब मुठिया वसूलने जाएगा, कौन कौन बीमारों की सेवा करने जाएंगे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि मनमोहन को गाना आता था। मनमोहन पहले लजाया, मतलब शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। मतलब मोना को काम दे दिया गया प्रभात फेरी में गीत गाने का। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। पश्चिम यानी पश्चिम। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। शाम हो चुकी थी। परमान नदी की धारा पर सूरज की अंतिम किरण दिखाई दे रही थी। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगा। पखेरु यानी पक्षी। पक्षी जो है वो जंगल की तरफ लौटने लगे थे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति बांधकर चलना यानी लाइन में कतारबद्ध चलना। मतलब इनके दल में अनुशासन जो है वो हर जगह दिखाई देता था। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दिन पहिया, हरब भोला गरीबक दिन। आंचलिक गीत है जो एक गाड़ीवान गा रहा है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, एक ताजे लोटा छल बेटा छल, तीन पनिया पीबैत काला लोटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी ठाय। बालूचर ने उस पार से किसी ने फायर किया, मतलब फायरिंग हुई। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। एक पक्षी जो है वो रेत पर गिर पड़ा, जो घायल हो चुका था और तड़प रहा था। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले मतलब मलिन अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। अंधेरा सा मतलब शाम थी, मलिन अंधकार था, उसमें एक अर्दली दौड़कर आया, सेवक जैसा व्यक्ति, और उसने मरी हुई चिड़िया के पंख से उसको पकड़कर उठा लिया और उसने जिसने गोली चलाई थी उसको कहा कि मिल गया है शिकार। इब्राहिम बोला, सब डप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा।
इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बूझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूं। तो ऊपर की बात में ये देखा गया कि जिस अर्दली ने पक्षी को ले गया, उसके लिए इब्राहिम ने कहा कि ये अर्दली खचड़ा है साला, मतलब उसके मुंह से अपशब्द निकला। प्रियोदा तुरंत हॉल्ट हॉल्ट बोलकर रुक गया, जिससे उसे एहसास हो कि उसने अपशब्द बोला है। उसको समझाने की कोशिश की गई कि अगर ये 8 बार गाली दे चुके हो, 10 बार होगी तो इस दल से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उसकी समझ में कम बात आती है, वो फिर से अपना तर्क रखता है, तो उसका दोस्त समझा देता है कि नियम पालना ही पड़ेगा अगर क्लब का मेंबर रहना है। इस प्रकार से वो लोग सहुआइन नामक धर्मशाला है उसके पास आ जाते हैं और फिर वहां से सब अलग अलग हो जाते हैं। कालू जो है वो मोना को कहता है, मनमोहन को, कि तुम रास्ते में डरोगे, चलो मैं छोड़ आता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, उसे मैं पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रही। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। खंडहर यानी टूटा फूटा घर। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों, डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना, राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, दिल को सच्चा रखना जी। इस प्रकार से यदि हम काम करते रहे, काम में व्यस्त रहे, तो हमें भूत प्रेत का डर रहता नहीं है, क्योंकि काम करने वालों को समय ही नहीं रहता डरने का। इसलिए हमें जीवन में निर्भय बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सबको किसी से डरना नहीं चाहिए, अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। आप लोग शब्दार्थ और मुहावरे लिख लेंगे, पाठ को हमने समझ लिया है।